हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द रिंग ऑफ पावर का सेकंड पार्ट के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं जो अग्निपिंड आकाश में दौड़ रही थी वो एक जगह में जंगल में जाके गिरता है और वो नोरी वहाँ से पहले से ही मौजूद होती है, इसलिए वो आगे जाके उसे देखने लगती है। लेकिन तभी उसका एक दोस्त आके उसे रोकती है और उसे वापस चले जाने के लिए बोलती है। तब उन दोनों में हाथापाई होता है और नौरी गिर जाती है उस अग्नि में। उसमें गिरने के बाद उसे पता चलता है कि ये अग्नि गर्म नहीं बल्कि ये सब ठंडी अग्नि है, जो गर्म नहीं है, ठंडा है। उसके बाद नौरी आगे जाती है और जाके उस आदमी को टच करती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और उठ के नौरी के हाथ में पकड़ता है। कुछ समय पकड़ के रहने के बाद फिर वो गिर जाता है और आग फिर से बुझ जाती है और नौरी को छोड़ देता है। और उसके बाद नौरी और उसका दोस्त उसे एक हाथ गाड़ी में लेके खींच खींच के एक सेफ जगह में ले जाते हैं, जाके वहाँ पे उसे रख देते हैं रात को सोने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं एल्फ और उसका साथ जो आए हुए लड़की कभी हाकिम लड़की थी, वो दोनों एक गांव में आके पहुंचते हैं जिस गांव में चारों ओर आग लगा होता है और ये गांव पूरा शमशान हो चुका है और इसमें कोई भी आदमी नहीं होता। वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन किसी भी आदमी वहाँ पे नहीं मिलता। उसके बाद उनको वहाँ पे एक गड्ढा मिलता है। उसके बाद एल्फ उस लड़की को बोलती है, तुम चले जाओ, जाके सबको इन्फॉर्म करो और मैं इस गुफा में घुस के उसकी उस पार्क जाके देखता हूँ अंदर क्या है। उसके बाद वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एलनोड और कैलेबिम्बोर को, जो बोने की खदान के पास आते हैं और आके बोने राजकुमार से मिलना चाहते हैं। लेकिन बोने का जो सिपाही होता है गेट पे, वो गेट खोलने से मना करता है। उसके बाद एलेनोड उसको अपना शक्ति परीक्षण करने का चुनौती देता है बोनो को। तभी वो अपना राज्य का मुख्य द्वार खोलते हैं और उसे अंदर ले लेते हैं। और यहाँ पे हम बोनो की खदान को देख अंदर जो साइड है उसे देख पाते हैं, जो बहुत ही प्यारा होता है और उसे देख के एलेनोड भी अचंभित हो जाता है। उसके बाद एलेनोड का और बोने राजकुमार का कंपटीशन स्टार्ट होता है और ये कंपटीशन होता है पत्थर तोड़ने का। जो ज़्यादा पत्थर तोड़ेगा वही इस कंपटीशन में जीतेगा। और यहाँ पे बोने राजकुमार एलेनोड को कहते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी एक बात सुनी जाएगी या मान लिया जाएगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और कंपटीशन के एंड में हम देखते हैं एलेनोड हार जाता है और बोने राजकुमार जीत जाता है। उसके बाद एलेनोड को बोने राजकुमार निकालने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एलेनोड बोलते हैं, क्या आप मुझे मुख्य द्वार तक छोड़ देंगे? तभी वो राज़ी हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है एलेनोड और राजकुमार पहले से ही दोस्त है। और बोने राजकुमार यहाँ पे गुस्सा है क्योंकि 20 साल से एलेनोड राजकुमार से मिलने एक बार भी नहीं आया और इसी कारण एलेनोड माफ़ी मांगना चाहता है बोने से और बोने की परिवार से, मतलब बोने के वाइफ से,
क्योंकि इस बीच बोने का शादी भी हो जाता है और एलेनोर उसकी शादी में भी नहीं आता। उसके बाद बोने राजकुमार एलेनोर को लेके अपने घर में जाता है और जाके अपनी बीवी से मिलाता है। और वहाँ पे वो डिनर करने के टाइम पे बातों में फंसा के एलेनोर बोने राजकुमार को अपना बात बता देता है। तभी बोले राजकुमार अपनी राजा से इस बारे में बात करने के लिए वो मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोरी दौड़ के उस जगह आती है जहाँ पे उन्होंने उस लंबे आदमी को रात सोने के लिए रखा था, लेकिन वहाँ आके उसे वो आदमी नहीं मिलता। तो वो नोरी उसे ढूंढने लगती है। पास में कुछ ही दूरी में उसे वो आदमी मिल जाता है और नोरी जब जाके उसे पुकारती है तब वो नोरी की तरफ घूमता है। घूम के अजीब सा एक आवाज़ निकलता है जिससे चारों ओर जो पेड़ होता है वो सब एक जगह जमा होकर अंधेरा होने लगता है। तभी नोरी बोलती है, तुम्हें क्या पता नहीं कल रात हमने तुम्हें मदद किया था, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी वो आदमी कुछ समझता है और समझ के वो जगह पे बैठ जाता है। तभी नोरी बोलते हैं, चलो एक सौदा करते हैं, मैं भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम भी मुझे कुछ नुकसान मत पहुँचाना। उसके बाद नोरी अपने बैग से कुछ खाना निकालती है और उसे देती है। वो आदमी पहले उसे समझ नहीं पाता, जब नोरी उसे खा के दिखाती है तब वो समझता है। उसके बाद नोरी जब उसे खाना देती है तो अजब तरीके से उससे छीन लेता है। उसके बाद सारे खाना को नोरी के पास से छीन के वो खाने लग जाता है। और यह हमें पता चलता है कि उस आदमी के पास कुछ दिव्य शक्ति होता है जिससे वो ये सब कर पाता है। उसके बाद वो आदमी नोरी को मिट्टी में कुछ लिख के दिखाता है, लेकिन नोरी उसे नहीं समझती। उसके बाद नोरी का दोस्त भी हो आती है, लेकिन वो आदमी नोरी के दोस्त को देख के फिर से भड़क जाता है। लेकिन तभी नोरी उसे समझाती है कि ये उनका दोस्त है। तब फिर से वो आदमी शांत हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोरी की गांव पे एक टेंट लगाया जा रहा था, जिस पे एक रस्सी लगा के उस टेंट को खींचा जा रहा है और एक पैर को यानी कि उस टेंट की एक टांगे को नोरी की फादर उसे अपने कंधे में लगा के उसे पुश कर रहे थे। तभी अचानक वो रस्सी टूट जाता है और नोरी के पिता के ऊपर सारा प्रेशर आ गिरता है, जिससे नोरी का पिता कंट्रोल कर नहीं पाते, उससे अपना पैर टूट जाता है। उसके बाद नोरी अपनी गांव में आती है और आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पापा का पैर टूट चुका है। और जब अपनी पापा के पास जाती है तो वो उसके पापा बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, जस्ट छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है। और जब उनकी माँ उस पर हाथ लगाती है तो वो चीखते थे, उनका चीख निकल रहा था। तो उससे समझ जाती है नोरी कि उनके फादर का जो फ्रैक्चर है बहुत बड़ा है। उसके बाद नोरी का जो गांव का लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उसका जो गांव है वो बहुत ज़्यादा है, क्या वो चल सकेगा। नोरी कुछ नहीं बताती, वहाँ से चली जाती है। तभी वह एक औरत बोलती है, इस हालत में वो अपना काफिला कैसे खींचेगा। तब नोरी का जो दोस्त होती है वो आगे आके बोलती है उस औरत को, अपनी गाड़ी खुद देखो, उस दूसरों के बारे में मत बात करो, वो कैसे चलेंगे इस बारे में आप मत सोचो, आप खुद का काम देखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं वो जो हकीम लड़की होती है वो दौड़ के अपनी गांव में वापस आती है। आके एक जगह कुछ लोगों को ये बात बताती कि उस गांव में उन्होंने जो देखा था कि वो गांव पूरा खाली है, वो लोग कहाँ गए, एक भी आदमी नहीं है। तो इसलिए उन्हें भी अपने गांव में कुछ सावधानियां बरतनी होगी। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो इस बातों में भरोसा नहीं करते। और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है कि मैं इस हवा को आग नहीं दूंगा, जो इस तरह झूठी अफवाहों को। लेकिन वो लड़की बोलती है कि वहाँ मैंने मिट्टी पे एक सुरंग देखा है जो हमारी गांव की तरफ आ रहा है। लेकिन वो लोग इस बात को यकीन नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं जो एल्फ गुफा में घुसा था, वो गुफा बहुत ही लंबा और भयानक सा होता है। उसे कुछ जगह जाने के बाद एक नुकीला नोक या दांत उसे मिलता है किसी चीज़ का या किसी
क्रिएचर का। तो उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है और कुछ समय बाद उसे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल सी हो रही है उसमें। उसके बाद उस गुहा में उसे एक साया दिखाई देती है, जिसके बाद वो भागता है और जाके एक पानी में गिर जाता है। उसे पानी में गिरने के बाद उस पानी के उस पार जाके वो उठ के बैठता है और एक चाकू निकाल के वो बैठता है। उसे लगता है पानी में कुछ ऐसा है जो उसके तरफ आ रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ उसको खींच लेती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद कहानी में उस हकीम लड़की का जो बच्चा होता है उसे दिखाया जाता है। वो घर में बैठा होता है और कुछ हलचल सी उसे महसूस होती है मिट्टी में। वो समझता है कि चूहा है और वो एक हथियार से मिट्टी को खोदने लगता है। लेकिन खोदने के बाद वहाँ से नीचे से उसे कुछ अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और वो डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो हाकिम लड़की दौड़ के अपने घर की तरफ आती है। घर में आने के बाद उसे घर के अंदर घुसने के बाद वो देखती है घर की सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और घर में कुछ तहस नहस हो चुका है। और घर के बीचों बीच एक होल भी एक होता है, गड्ढा होता है बहुत बड़ा। तभी वो उस गड्ढे के पास जाती है और जाके अपने बच्चे को पुकारने लगती है। लेकिन अच्छा उसे एक छोटा सा आवाज़ महसूस होता है और वो देखती है कि वो उसका बच्चा छोटा सा एक लकड़ी की बॉक्स के अंदर से निकाल के अपना मुंह निकाल के बोलता है, आप जाओ जाके गांव को लोगों को बुला के लाओ, यहाँ बहुत बड़ी सी एक शैतान है। उसके बाद वो लड़की घर से दौड़ के निकलने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी समझ में आता है कि वो क्या चीज़ है, वो ज़रा देख के जाओ। तभी वो जाके दूसरा लड़की की लकड़ियों की बॉक्स में घुस जाती है और वहाँ पे वो उसके बाद वो क्रिएचर फिर से ऊपर आता है और आने के बाद वो लड़की उसे देख के घबरा जाते हैं। और तभी उस बॉक्स में रखा हुआ एक बोतल गिरने लगता है। वो लड़की उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर आके उस लड़की पे हमला करता है। और जब उस लड़की के हमला करता है, हमला करने के बाद वो लड़की चीखती है। तभी उसका बच्चा बॉक्स से निकल के उसके पीछे से उसे बाहर करता है। उसे बाहर करने के बाद वो क्रिएचर घूम के उस बच्चे की तरफ जाने लगता है और बच्चा जाके सीढ़ी से ऊपर चला जाता है। तब वो क्रिएचर जाके उस सीढ़ी को तोड़ देता है। तभी वो लड़की फिर से उस पर हमला करता है पीछे से। उसके बाद वो बच्चा ऊपर से एक चेन गिरा के उस क्रिएचर को फंसा देता है और वो खुद उस चेन को पकड़ के लटक जाता है। लेकिन वो क्रिएचर उस चेन को तोड़ देता है। उसके बाद वो लड़का मिट्टी पे गिर जाता है। उसके बाद वो क्रिएचर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसकी माँ एक तलवार से उसका सर अलग कर देती है और उस सर को लेके वो वहाँ जाती है जहाँ वो पहले जाके उन लोगों को, अपने गांव के लोगों को बोला था। वहाँ वो अपना सर लेके, आप उस शैतान का सर लेके वहाँ पे जाती है और जाके उनको बोलती है और कहती है, अगर तुम में से कोई जिंदा रहना चाहता है तो सुबह होते ही एल्फ के मीनार के तरफ जाना होगा। और सारे लोग उस लड़की की तरफ देख के अचंभित होके देखते रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोरी और उसका दोस्त उस आदमी के पास आते हैं, जहाँ पे वो आदमी आसमान की तरफ देख रहा होता है और नोरी और उसके दोस्तों के पास 2 लालटेन होता है। लेकिन वो आदमी अपनी स्पेशल पावर से नोरी के दोस्त के पास जो लालटेन होता है उसे गिरा देता है और उसके अंदर से कुछ जुनुक से निकलने लगते हैं जो कुछ लाइटनिंग इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिससे कुछ लाइट निकल रहा है। तो वो उस सब को पकड़ता है, पकड़ के आसमान में एक सितारों का मंडल यानी तारे मंडल बनाता है, जिसे देख के नोरी समझ जाती है कि वो सितारे मंडल को ढूंढ रहा है और ये उनको कहना चाहता है कि वो भी उसे ढूंढने में मदद करे। और जब वो पार्टिकल से लाइट निकलना बंद हो जाता है तब वो आदमी गिर जाता है उदास होके। और यहाँ पे नोरी और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि वो आदमी तारे मंडल को ढूंढ रहा है।
तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं वो हकीम लड़की का जो बेटा होता है वो अपने बैग में कुछ सामान ले रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि वो भी है, वो सामान भी है जो यंत्र उसे एक गुफा में मिला था, वो भी अपने बैग में ले लेता है। उसके बाद उसके माँ बोलता है क्या तुम रेडी हो चलने के लिए? वो बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ माँ, और वो अपना थैली लेके अपना घर से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका पूरा गांव अपने घर से निकल चुके हैं, और इसी के साथ ये यही अंत होता है। तो दोस्तों द रिंग ऑफ वार सेकेंड पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, और हम फिर जल्द से मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ, यानी कि तीसरा जो एपिसोड है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।